राधे। आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता है, आज सावन का तीसरा सोमवार है और साथ ही साथ आज नाग पंचमी है। तो जैसा कि आज नाग पंचमी है और सावन का तीसरा सोमवार है, तो मैं नाग पंचमी से ही जुड़ी कथा लेकर आई हूँ जो आपके हृदय को छू पाए और मैं ये कहानी आपको सुनाऊँ और आप आज नाग पंचमी का महत्व जाने कि नाग पंचमी आखिर जानो कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। तो एक समय की बात है, राजा परीक्षित जी जो थे, उनके पुत्र थे राजा जन्मेजय। तो राजा परीक्षित जी की मृत्यु जो थी वो एक नाग के काटने से हुई थी। और नाग के काटने से होने के कारण जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो जो उनके पुत्र थे राजा जन्मेजय, वो बहुत ही क्रोधित हुए और बहुत दुखी भी थे। उन्हें नागों पे इतना ज़्यादा क्रोध था कि वो उन्हें समझ नहीं थे कि वो क्या करें। तब उन्होंने मन में एक संकल्प लिया कि मैं इस ब्रह्मांड से, धरती से, हर जगह से नागों का सर्वनाश कर दूंगा। मैं नागों को समाप्त कर दूंगा। जिसने मेरे पिता की हत्या की, मैं उस जीव को जीने ही नहीं दूंगा। और अपने पिता के मृत्यु से दुखी होकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। जब यज्ञ का आयोजन किया तो जितने भी नाग थे, सर्प थे, जितने भी थे, वो उस यज्ञ के प्रभाव से खींचे चले आ रहे थे और उस यज्ञ की अग्नि में भस्म हो रहे थे। तो ऐसा ही चल रहा था। यज्ञ बहुत बड़ा था और सब तरफ से नाग, सर्प, सब बड़े बड़े, सब कोई उसमें आके भस्म हो रहा था। जब ये बात उड़ते उड़ते नाग वासुकी तक पहुंची, जो कि हमारे भोले बाबा के गले में विराजमान है, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हुए, बहुत ज़्यादा डरे भी। उनके मन में एक भय भी बैठा कि इस तरीके से तो नाग योनि का अंत हो जाएगा और इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं कि ये यज्ञ रोका जाए, क्योंकि वो जन्मेजय राजा बहुत ही क्रोधित थे और इस तरीके से तो नाग योनि समाप्त हो जाएगी, उसका अंत हो जाएगा। वो बहुत ही भयभीत थे, भय से भी ग्रसित थे और क्रोधित भी थे। तो वो इसका समाधान निकालने के लिए मुनि अस्तिक के पास पहुँचे। मुनि अस्तिक बहुत ही बड़े मुनि थे, उनके पास पहुँचे। मुनि अस्तिक को पूरी कथा बताई, पूरा बताया कि ये क्या चल रहा है और किस तरीके से नागों का सर्वनाश किया जा रहा है। इस तरीके से धरती पे, संसार में नाग ही नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हर जीव का जीवन ज़रूरी है। जिस प्रकार हमारा जीवन ज़रूरी है, उस प्रकार से हर जीव का जीवन ज़रूरी है। तो जब मुनि आस्तिक को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका कुछ ना कुछ तोड़ निकालूंगा और मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँगा। तो ये बात जब वासुकी जी और मुनि अस्तिक की हुई, उसके बाद मुनि अस्तिक पहुँचे राजा जन्मेजय के महल में, जहाँ पे ये यज्ञ चल। तो वे राजा जन्मेजय के पास पहुँचे और राजा जन्मेजय से बोले, अस्तिक मुनि, उनकी स्तुति गाई, उनका यज्ञ जहाँ चल रहा है वहाँ स्तुति गाई और उनके यज्ञ का बहुत ज़्यादा प्रशंसा की कि आप बहुत ही अच्छा यज्ञ करा रहे हैं, आप बहुत ही अच्छा ये कार्य कर रहे हैं। तो इससे राजा जन्मेजय बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप जो चाहें आप वो वर मांगिए, मैं आपको निराश यहाँ से नहीं भेजूँगा और मैं आपको खाली हाथ नहीं भेजूँगा। जैसे आपने इतनी प्रशंसा की है, जो आप मांगेंगे मैं वो आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इस पर राजा मुनि अस्तिक जो थे, उन्होंने राजा जन्मेजय से मांग लिया कि आप जो हैं इस यज्ञ को अभी के अभी बंद करा दें। इस पर राजा जन्मेजय बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और क्रोधित भी हुए कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मेरे यज्ञ को बंद कराने की बात कैसे कह सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, तो मुझे नाग योनि को ख़त्म करना है। तो इस पर मुनि आस्तिक ने उन्हें समझाया कि एक प्राणी, एक सर्प की गलती कारण आप पूरी योनि को अंत नहीं कर सकते, और आप पूरी योनि का अगर अंत कर देंगे तो नाग उसका अंत कर देंगे, तो जो हमारा जो धरती है, इसका जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। और उनको समझाने के बाद उन्होंने क्योंकि उन्होंने उनसे वचन ले लिया था, तो उन्होंने उस यज्ञ को बंद किया और नाग जो थे उनकी रक्षा हो पाई और सभी नागों ने अस्तिक मुनि को धन्यवाद किया। इस तरीके से अस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा करी और जो हमारे जन्मेजय थे उन्होंने भी नागों को माफ़ किया। इसी कारण नाग पंचमी को देवों ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि नागों की रक्षा हुई थी नाग पंचमी के दिन। और नाग जो कि हमारे भोले बाबा के गले में विराजते हैं, इसीलिए उनकी सावन में उनकी पूजा करी जाती है। इसीलिए नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सर्पों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं, उनका पूजा पाठ होता है मंदिरों में, क्योंकि ये दिन नागों को समर्पित किया गया सावन में।
क्योंकि इसीलिए आप सभी भी नागपंचमी के दिन पूजा पाठ करिए, नागों की सेवा करिए। और बस यही कहानी है प्यारी सी। होप करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने से कोई सीख ली होगी। अगर सीख मिली है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर अच्छा लगा है आपको ये, तो ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियाँ लेके मैं आती रहूँगी। होप करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। सावन के तीसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं, नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। राधे राधे।